ठीक। तो, जैसे हमने देखे थे यहाँ पे स्टेप स्टेयर्स। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे ये बनाया था दो टाइप्स के, एंड देन यहाँ पे मैंने एल शेप का बनाया था। फिर से बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे इसे सेलेक्ट करके डिलीट कर देता हूँ, और आपको फिर से यहाँ से स्टेयर्स पे जाना है। यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है अब यहाँ पे एल शेप का विंडो। अब यहाँ पे एल शेप तो दिया है, लेकिन लास्ट में क्या लिखा है, विंडो। अब विंडो का मतलब क्या होता है कि वहां पे आपको लैंडिंग नहीं मिलेगा, वहां पे क्या मिलेगा, स्टेप ही मिलेगा। उसे हम लोग बोलते हैं विंडो। तो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं। सिलेक्ट करते जैसे सिलेक्ट करोगे तो आपको क्या करना है कि यहाँ से स्टेप स्टेयर्स को इस तरह से प्लेस करना है। अब जैसे देखोगे तो ये ऑलरेडी बना हुआ स्टेयर्स है, आपको सिर्फ यहाँ पे प्लेस करना है। प्लेस करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे विथ हेल्प ऑफ स्पेस यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो। इस तरह से मैं रोटेट करता हूँ। अब जिस डायरेक्शन में, जिस पोजीशन पे आपको यहाँ पे प्लेस करना है, प्लेस कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे प्लेस करता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ। ठीक है। अब यहाँ पे हो गया है। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे नहीं होता है, कभी इधर आ जाता है, बॉल के बाहर आ जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एक बार प्लेस कर दो, फिर से सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पे कीबोर्ड के हेल्प से इसे वापस लेके आ सकते हो। अगर वहाँ यहाँ से भी कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तब उसके बाद यहाँ पे अलाइन टूल्स के हेल्प से भी आप यहाँ से अलाइन कर सकते हो। मैं वॉल्स को लेता हूँ, इसका ये अलाइन हो चुका है। फिर इस वॉल को सिलेक्ट करते हैं, इसको मैं अलाइन, इस तरह से हम लोग अलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है। फिनिश करना है, करने के बाद आपको, ठीक है, ये बोलेगा ठीक है, रेलिंग कंटिन्यूस नहीं है, कोई बात नहीं, रेलिंग हम बाद में बना सकते हैं। तो 3D पे आते हैं, तो ये आपका जो है ये वाला स्टेप है अभी जो आपने बनाया है। यहाँ पे देखोगे तो स्टेप आपका कंटिन्यू जा रहा है, लेकिन यहाँ पे लैंडिंग नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया, ये विंडो वाला शेप है। यहाँ पे आपको टोटल जो है पूरा यहाँ पे स्टेप ही मिलेगा। यहाँ पे रोटेशन में तो मिलेगा आपको यहाँ पे, लेकिन पूरा इसमें मिलेगा। तो यहाँ सेलेक्ट करके आप यहाँ से इसे चेंज भी कर सकते हो बाद में। यहाँ से मोनोलिथिक बनाना चाहते हो, मोनोलिथिक बना सकते हो। तो ये मोनोलिथिक इस तरह से बन जाएगा। देखो देखो, फिर से रेलिंग को यहाँ पे डिलीट करते हैं, यहाँ से इस तरह से। तो ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा आपका एल शेप का। अब एल शेप का हम लोग इसे क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर यहाँ से देखोगे तो ये एल शेप का दिखता है यहाँ से। ठीक है, या फिर आप इसे इधर से दूसरे डायरेक्शन से देखोगे तो एल शेप का दिखेगा। अब नेक्स्ट इसको हम लोग डिलीट करते हैं यहाँ से। तो यही पे हम लोग फिर से स्टेप्स लेते हैं, और यहाँ से हम लोग यहाँ पे से चेक करेंगे। अभी यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला है, ये है हमारा यू शेप का विंडो। ठीक है, इसे भी लेके आते हैं। तो यहाँ पे मैं असेंबल वाला है, तो यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, मोनोलिथिक कर लेता हूँ, एंड देन उसके बाद यहाँ पे देखोगे तो ये आ गया यू शेप का। आप दिख रहा है आपको, स्पेस दबाओ यहाँ से। यहाँ से आपको फिर से प्लेस करना है, यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ मैं। यहाँ पे 14 स्टेप है। अब यहाँ पे मैं इसे फिनिश कर देता हूँ। ठीक है। फिनिश करने के बाद आप देखोगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। ठीक है, यू टाइप का बन रहा। लेकिन यहाँ पे भी देखोगे तो लैंडिंग नहीं है। यहाँ पे क्या है, आपका विंडर है। सिलेक्ट करता हूँ मैं इसे, और यहाँ से इसे आप डिलीट कर सकते हो। सिलेक्ट करके यहाँ से आप डिलीट कर सकते हो इस रिलीफ को। डिलीट किया मैंने। यहाँ पे देखोगे तो ये विंडर का यहाँ पे यू शेप में बना है। अगर आप टॉप से देखोगे तो आपको यू शेप में ही दिखेगा। देखो आपको यू शेप में दिख रहा है यहाँ से। अगर मैं इसे चेंज करूंगा यहाँ से, इस तरह से यू शेप का ही दिखेगा आपको ये। तो इसलिए इसे, इसका नाम है यू शेप। अगर आप देखोगे तो 3D में आपको कुछ इस तरह से पर्सपेक्टिव में बन रही है। ये है आपका विंडर वाला स्टेप। ठीक है। तो यहाँ से फिर से जाएंगे हम लोग फ्लोर प्लान में। अब उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे स्टेयर्स। अब यहाँ पे आपका ये यू शेप का है। यहाँ पे आते हैं, अब जो नेक्स्ट है आपका यहाँ पे कौन सा है, ये है आपका क्रिएटिव स्केच। ठीक है। अब क्रिएटिव स्केच का मतलब क्या होगा कि आप यहाँ पे आपकी खुद की स्टेयर्स बना सकते हो अकॉर्डिंग आपके डिजाइन से। आपको जैसा डिजाइन देना है, जैसा यूनिक टाइप का बनाना है, उस टाइप का बना सकते हो। ठीक है। बंगलोज वगैरह में आपने देखा होगा, या फिर म्यूजियम में, या फिर किसी अदर देश में देखा होगा आपने, या फिर मॉल में देखा होगा कि एक स्टेप्स रहता है ऐसा, और उसके दो पार्ट्स रहते हैं। एक इधर जाता है, एक इधर जाता है। कभी कभी फोर रहता है, दो यहाँ से, दो यहाँ से। आप बीच में एक प्लेटफॉर्म रहता है। तो उस टाइप का यूनिक आप बना सकते हैं इसमें। तो कैसे बनाना है, मैं इसे डिलीट करता हूँ, सभी को डिलीट करता हूँ। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टेयर्स लेता हूँ, और यहाँ से मैं ले लेता हूँ एक स्टेट वाला स्टेयर्स। यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ, जिसका राइजर है 14 यहाँ पे। ठीक है। नहीं, यहाँ पे फिनिश करते हैं। हाँ, ऑनलाइन ही चालू है। एंड देन उसके बाद अब देखो यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं इसे। सिलेक्ट करने के बाद मुझे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलेंगे। एक मिलते हैं यहाँ पे एडिट स्टेयर्स, और यहाँ पे सिलेक्ट स्टेयर्स।
एडिट का मतलब है आप इस वाले स्टेयर्स को एडिट कर सकते हो। सेलेक्ट लेवल्स का मतलब है आप जितने भी आपके लेवल्स है, मान लो कि आपके पास 20 लेवल्स है, 20 है, 3 है, 4 है, अब कितने लेवल्स पे आपको हर लेवल्स पे बनाने की स्टेज जरूरत नहीं है। आप क्या कर सकते हो, इसी को सेलेक्ट करके डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, आगे बता रहा हूँ कैसे कनेक्ट करना है। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये वाला स्टेज बनाया है मैंने, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट वाले ऑप्शन में आके हम लोग यहाँ पे, अब यहाँ पे फिनिश अब कैंसिल करना पड़ेगा तो ये होगा। तो यहाँ से आपको हैंडलर दिख रहा है, इस हैंडलर के थ्रू भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैनेज कर सकता हूँ। 5 फीट का यहाँ पे विड्थ बन गया, इसके भी इंक्रीज कर सकता हूँ। तो यहाँ से इस तरह से कर सकता हूँ नीचे, या फिर यहाँ से, या फिर मैं यहाँ पे जो डॉट दिख रहा है मुझे, इस डॉट की हेल्प से मैं ऊपर इस तरह से कर सकता हूँ। ये वार्निंग शो करेगा, लेकिन आप यहाँ से कर सकते हैं। अब इसको फिर से सिलेक्ट करता हूँ। फिर से सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, देखो कन्वर्ट। कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक और ऑप्शन मिलेगा मुझे, एडिट स्टेप। अब मैं ये क्या कर सकता हूँ, जो स्टेप बनाया था मैंने ये 3D में, उसे मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ कि एडिट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे टोटल 14 राइजर यहाँ पे क्रिएट है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बाउंड्रीज, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है बाउंड्रीज, इसके बारे में हमने अभी बात नहीं किया। अब मैं बता रहा हूँ आपको ये चीज क्या है। आपको जो यहाँ पे ग्रीन कलर में दिख रहा है ना, ये आपका बाउंड्री है, यहाँ इसके थ्रू बनता है। उसके बाद जो राइजर है यहाँ पे, वो राइजर आपका यहाँ पे ये ब्लैक वाला, ये जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, वो राइजर है। और उसके बाद जो स्टेयर पाथ है, ये बीच वाला जो आपको ब्लू कलर में दिख रहा है, वो स्टेयर पाथ है। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको अलग डिजाइन देने के लिए मैं यहाँ से इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने डिलीट कर दिया। अब उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ से ले लेता हूँ स्टार्ट एंड रेडियस, लेकिन सिलेक्ट करना है आपको बाउंड्रीज है। बाउंड्रीज ले लेता हूँ, एंड देन उसके बाद स्टार्ट एंड रेडियस। उसके बाद मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ स्टार्ट एंड, और उसके बाद मैं कुछ शेप इसको कुछ इस तरह से देता हूँ। यहाँ पे इस तरह से शेप दिया मैंने। अब से मैं फिर से क्या करता हूँ, बाउंड्री लेता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट एंड, स्टार्टिंग पॉइंट ये, एंडिंग पॉइंट ये देता हूँ। मैं इसको भी थोड़ा सा वेरी करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने कुछ यूनिक बनाया, लेकिन राइजर मेरा उतना ही है। अब उसके बाद फिनिश करता हूँ, फिर से एक बार फिनिश करना है। अब देखोगे 3D में जाके तो आपने कुछ इस तरह से स्टेज डिजाइन करके बनाई है। देखो, ये आपका न्यू डिजाइन वाला स्टेज है। इसको रेडिंग को यहाँ से डिलीट करो, तो आपको दिखेगा ये। ठीक है, तो ये आपका डिजाइन किया हुआ स्टेयर से जो आपने ये बनाया है। तो अभी इस तरह से आपने बनाया। तो अब मुझे मान लो कि न्यू एकदम फ्रेज बनाना है, तो किस तरह से बनाऊंगा। तो फ्रेज बनाने के लिए, ये तो हमने एडिट किया था ना, तो इसको हम फ्रेज बनाते हैं। स्टेयर्स पे जाना है आपको, यहाँ से जाना है आपको क्रिएट स्केल। सबसे पहले आपको यहाँ से बाउंड्रीज लेना है। तो बाउंड्रीज के लिए मैं यहाँ पे इस तरह से बाउंड्रीज ले सकता हूँ, जैसे ये बाउंड्रीज लिया मैंने एक, यहाँ से बाउंड्रीज ले रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ मैंने यहाँ पे बाउंड्रीज ड्रॉ किया है। यहाँ पे देखोगे तो जीरो राइजर है। अगर मैं यहाँ से इसी से राइजर बनाने की कोशिश कर दूँ तो भी जीरो ही है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राइजर लेना पड़ेगा। तो राइजर यहाँ पे है, सेकेंड ऑप्शन, राइजर को क्लिक करो। अब यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ यहाँ तक, तो देखो उसने एक राइजर बना दिया। यहाँ से फिर से सिलेक्ट करता हूँ तो इसने दो बना दिया, देखो। यहाँ से करता हूँ तो इसने तीन बना दिया, दिख रहा है नंबर। तो इस तरह से आप जैसे राइजर जितने लाइंस बनाओगे उतने वो स्टेप बनाते जाएगा। लाइन बाहर जा रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9, ये 10, और ये 11, और ये 12। तो मैंने यहाँ पे 12 टोटल बना दिया है। अब उसके बाद आपको यहाँ पे स्टेयर पाथ को सिलेक्ट करना है। अब आपको बीच में से, मिडिल में से एक पाथ देना है कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका स्टेयर्स बनेगा। फिनिश करना है, फिर से फिनिश करना है। ये देखो आपका यहाँ पे स्टेयर्स बन के रेडी हो गया। तो ये मैंने एकदम नॉर्मल से बनाया कुछ इस तरह से। तो ये आपका स्टेयर्स इस तरह से बन के रेडी है। ठीक है, फिर से इसको यूनिक बनाना है। तो यूनिक बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, वही फिर इस बार मैं फिर से स्टेयर्स लूंगा, यहाँ पे स्केच, एंड देन यहाँ पे मैं आर्स वाला लूंगा। इस बार क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे बाउंड्री से तो इस तरह से यहाँ पे शेप दे रहा हूँ। फिर से यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ से राइट क्लिक करता हूँ, फिर से मैं कुछ यहाँ पे शेप देता हूँ इस तरह से। उसके बाद यहाँ से मैं राइजर ले लेता हूँ, राइजर को यहाँ से कनेक्ट करता हूँ यहाँ पे,
वन, टू, थ्री, फोर, सिक्स, जितने बनाने हैं उतने बना सकते हैं हम लोग यहाँ पे। 16 बना लेता हूँ। ठीक है, ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन ज्योमेट्री से ज्वाइन ज्योमेट्री, और यहाँ से लास्ट में बनाएंगे पाथ, तो पाथ मेरा यहाँ से बीच में से यहाँ पे रहेगा। फिनिश करना है, फिनिश करना है, यहाँ से इस तरह से देखो। अब मैंने परफेक्ट बनाया, मुझे पता है कहाँ पे प्रॉब्लम आने वाली कहाँ पे नहीं, तो मैंने इसको प्रॉपर बनाया। अगर आप बनाओगे तो मे भी हो सकता है कि अगर प्रॉब्लम आए, कहीं पे ओवरलैप की प्रॉब्लम हो सकता है, कहीं पे एक ऑलरेडी एक लाइन बनी है, कहीं पे आपने क्या किया, राइजर की जगह आपने बाउंड्रीज ले लिया, तो इस तरह से प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये देखो मैंने यहाँ पे इस तरह से बना दिया। शेप कौन सा भी हो, डिजाइन कैसा भी हो आपका, किस तरह से बनाना है आपको, कैसे बनाना है, ये सब यहाँ पे स्केच के थ्रू आप यहाँ पे बना सकते हैं। ठीक है, अगर 2D प्लान है आपके पास, 2D में सारे डायमेंशन, हाइट, एलिवेशन सब है, स्टेज की तरह यहाँ पे भी बना सकते हो आप कैसे भी। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेयर्स। स्टेयर्स के टाइप्स किस तरह से हम लोग बनाते हैं, उसमें किस तरह से हम लोग रन यूज करते हैं, लैंडिंग यूज करते हैं, सपोर्ट करते हैं। ठीक है, सपोर्ट मतलब आपका एक का टाइप का लैंडिंग जैसा ही हो गया। जैसे कि एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सपोर्ट देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे स्टेयर्स सपोर्ट पे आ जाता हूँ। तो सपोर्ट के लिए अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यहाँ से एक सपोर्ट ले लेता हूँ, मोनोलिथिक, इसको यहाँ पे। ठीक है, मैं अगले वाले में बना के दिखाता हूँ। ये हमारा जब बनाएंगे उसमें आपको बना के दिखा देता हूँ सपोर्ट किस तरह से बनेगा। ये भी हमने डिजाइन किया है ना, इसमें ये दिखेगा। ठीक है, ये बन गया हमारा स्टेयर्स, और ये हमने इसके यहाँ पे स्केच से बना लिया यहाँ पे हमारा स्टेयर्स। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अब मेन हमारा काम आ जाएगा। यहाँ पे मेन अब काम पे चल जाते हैं हमारे। तो मान लो कि मेरे पास यहाँ पे एलिवेशन है, इसको डिलीट करते हैं यहाँ से। ठीक है, अब लेवल्स कितने हैं, दो ही है, तो मैं यहाँ पे 6 लेवल्स बना लेता हूँ। आर्किटेक्चर लेवल्स 10 फीट, और यहाँ से पिक है, एक हो गया, दो हो गया, तीन, चार, पाँच। ठीक है, मान लो इतने 7 लेवल्स है मेरे पास, सबकी हाइट कितनी 10 फीट है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक रूम बना लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल उसकी हाइट हम लोग बनाएंगे रेक्टेंगल से कुछ इस तरह से, 20 बाय। ठीक है, ये ना फिर ये वाला मैं दो हटा निकाल देता हूँ। यहाँ से मैं पहले फ्लोर बनाऊंगा इसको। तो ठीक है, इसे ही ले लेते हैं। ये फ्लोर बनाया मैंने। ठीक है, अब इसी के ऊपर रूफ बनाएंगे हम लोग। लेवल 2 पे रूफ 9 इंचेस का ले लेते हैं। स्टॉक वाला नहीं बनाना है हमें, स्टॉक हटा दो, यहाँ पे इस तरह से finish कर दो। ठीक है, अब 3D में जाके देखते हैं, तो ये कुछ इस तरह से बनाएगा। ये दोनों जानबूझ के मैंने छोड़ा है कि आपको दिखे। तो अब इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। ये वॉल को मैं सिलेक्ट करता हूँ, और इसी को कॉपी कर लूंगा, कॉपी पेस्ट, यहाँ से अलाइन सिलेक्टेड। अब कहाँ कहाँ मुझे चाहिए, लेवल 2 पे चाहिए ये, लेवल 3 पे चाहिए, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। कॉपी कर लिया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे फ्लोर, फ्लोर को कॉपी नहीं करना है आपको, देखिए। ठीक है, इसको भी कॉपी करेंगे, कॉपी रिलेटेड टेबल्स 2 पे बनाया, मतलब 3 से करना पड़ेगा आपको, 3, 4, 5, 6, 7। ये भी कॉपी हो चुका है अभी यहाँ पे आपका। ठीक है, अब इसके अंदर क्या करते हैं कि मुझे स्टेयर्स बनाना है। ठीक है, एक बिल्डिंग है मान लो ये। अब बिल्डिंग में मुझे स्टेयर्स बनाना है।
तो सभी पे स्टेयर जाएंगे ना आपके कनेक्टेड होके। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे लेवल 1 पे आके स्टेयर्स बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे स्टेयर्स पे आता हूँ, सिंगल सिंपल स्टेयर्स ले लेता हूँ, और मैंने यहाँ से बनाना स्टार्ट किया। अब मुझे इस लाइन से बनाना है, राइट साइड में बनाना है, तो मैं ले लेता हूँ यहाँ से रन राइट। ठीक है, यहाँ से मैंने बनाना स्टार्ट किया। तो अब यहाँ से बनाते हैं हम लोग। लेफ्ट ले लेते, लेफ्ट साइड से बनाएंगे। अब ये मेरा राइट साइड में क्यों बना रहा है, क्योंकि नीचे से ले रहा हूँ मैं। अगर ऊपर से लूंगा तो मेरा लेफ्ट में ही बनेगा, नीचे से ले रहा हूँ मैं। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। कितना राइजर बनाया उसने, यहाँ से ले लेते हैं। तो 9 राइजर, एंड देन उसके बाद मैं थोड़ा सा गैप दे रहा हूँ, उसके बाद यहाँ से फिर से बना रहा हूँ। यहाँ पे देखो रेफरेंस लाइन आ रहा है, परफेक्ट बन रहा है। अब यहाँ से इससे मैं इस तरह से थोड़ा गैप देता हूँ इतना। ठीक है, लैंडिंग बनानी है, फिर से बनाएंगे हम लोग। फिर से जाएंगे स्टेज पे, ऑटोमेटिक लैंडिंग ठीक है, ओके ठीक है। अब यहाँ से बनाते हैं टेप 9। फिर से यहाँ से डिस्टेंस देता हूँ, और यहाँ से आपको यहाँ से इस तरह से 5। थोड़ा सा डिस्टेंस देंगे, गैप इतना देता हूँ मैं। ठीक है, अब फिनिश कर देता हूँ। अब इस स्टेज को पूरी को सिलेक्ट करके पूरा सिलेक्ट करना है आपको। इसको नीचे लेके आता हूँ। ठीक है, सिलेक्शन भी इम्पोर्टेंट है कि आप प्रॉपर करो, नहीं तो फिर क्या होता है वो, कुछ सिलेक्टेड पार्ट होते हैं, कुछ नहीं होते। तो यहाँ पे रखता हूँ मैं। यहाँ पे आ जाएंगे 3D में, तो आप देखोगे तो यहाँ पे आपका स्टेज बना हुआ है। ठीक है, सबसे पहले स्टेज को बना लेते हैं, रेलिंग बाद में बनाएंगे। ठीक है, अब मैंने क्या किया, यहाँ पे जो गैप है वो फिल हो जाएगा जैसे आप यहाँ पे इंक्रीज करोगे। कितना हमने 18 लिया ना, तो आप 20 ले लो, देन ऑटोमेटिक बन जाएगा, वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे क्या करना है कि ऐसे ही जाके हर इस पे बनाना है कि नहीं, आपको स्टेज सिलेक्ट करना है यहाँ से। अब पूरे इसमें मैं कनेक्ट करूंगा, देखो कैसे कनेक्ट करूंगा। आपको जो आपने एक बनाया उसको सिलेक्ट करो, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट, एडिट करना है तो उसको एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पे सिलेक्ट लेवल्स मिलेगा। आप इस थ्रू लेवल्स पे कनेक्ट कर सकते हो, या फिर आप रिवर्स यहाँ पे स्टेयर्स में रिवर्स दे सकते हो। ठीक है, रिवर्स स्ट्रक्चर का पार्ट आ जाएगा, लेकिन अभी नहीं देना आपको। यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ मैं, सिलेक्ट लेवल्स। अब जैसे लेवल सिलेक्ट करूंगा तो मुझे ऑप्शन पूछेगा कि कौन से लेवल पे सिलेक्ट करना है, तो कंट्रोल दबाओ। अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ लेवल 3 पे, लेवल 4 पे, लेवल 5 पे, लेवल 6 पे। ठीक है, लेवल 7 पे भी चाहता हूँ, एंड देन यहाँ पे आप कर दो कनेक्ट। तो उसने क्या किया, पूरे लेवल्स पे ऑटोमेटिक यहाँ पे स्टेयर्स प्रोवाइड कर दिया। देखो दिख रहे हैं अभी, सभी लेवल्स पे यहाँ पे उसने स्टेयर्स को प्रोवाइड कर दिया। अब लेकिन हुआ है क्या है कि स्टेयर्स पे प्रोवाइड तो कर दिया, लेकिन यहाँ पे गैप नहीं दिख रहा। अब नीचे कैसे आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन होता है ओपनिंग का साफ, उसको दे देते हैं हम लोग यहाँ से इस तरह से। मैं फिर से बताऊंगा आपको एक बार। यहाँ से जितना आपका स्टेयर्स का ओपनिंग है उतना यहाँ से आप क्या करो, यहाँ से शाफ्ट बना लो, यहाँ से कुछ इस तरह से रेक्टेंगल से बना सकते हो, या फिर आप लाइन से भी बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से लाइन से बना रहा हूँ, ऐसे भी बना सकता हूँ मैं, देखो यहाँ से। यहाँ से आके यहाँ पे मैंने फिनिश कर दिया, ये ज्वाइन हो गया। ठीक है, इसे अलाइन भी कर सकते हो, अलाइन करना है तो इसमें अलाइन कर, इसे अलाइन। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे जो ये बेस ऑफसेट बोल रहा है, माइनस बोल रहा है, तो माइनस को यहाँ से 0 कर दो, मुझे 0 पे चाहिए। उसके बाद ये अनकनेक्टेड हाइट इसकी कितनी है, मेरा तो 7 फ्लोर तक है ना, तो मैं 80 फीट तक ले लेता हूँ। उसके बाद कम ज्यादा कर सकते हैं हम लोग, अप्लाई। अब उसके बाद यहाँ से फिनिश करना है आपको। 3D में जाओगे तो ये देखो कुछ इस तरह से दिखेगा आपका 18 फीट तक। ठीक है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि किस तरह से आपका कटआउट हो रहा है। ठीक है, आपको मैनेज करना है यहाँ से, तो इसको मैनेज कर सकते हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। अब मैं इसको स्केप दबाता हूँ, स्केप देने के बाद देखोगे यहाँ पे गैप बन गया आपको पूरा नीचे। तो अब देखो हर इसमें आपको गैप दिखेगा, दिख रहा है। तो इस तरह से ये आपको
बनाना है। तो यहाँ पे प्रॉपर मैंने यहाँ पे बनाया, यहाँ से कट आउट किया, यहाँ से इस तरह से, तो यहाँ पे आपका कनेक्ट हो जाएगा दूसरा वाला स्टेज नीचे से आके, एंड देन यहाँ से आपका ऊपर इस तरह से जाएगा। दिख रहा है? अब जैसे कि ये ऊपर वाला मुझे कट आउट नहीं चाहिए, ऊपर वाला रूफ चाहिए, तो सिलेक्ट करो यहाँ पे, देन इसको सिलेक्ट करता हूँ मैं, देखो यहाँ पे आ जाओ, टॉप पे आ जाओ, एंड देन ये आपके यहाँ से हैंडलर से नीचे आ जाओ, यहाँ पे थोड़ा सा, देन इसके बाद तो ऊपर वाला का कनेक्ट नहीं होगा, सिर्फ नीचे तक होगा, क्योंकि उसको कट आउट आउट नहीं कर रहा है मेरे को, यहाँ पे गैप है इतना छोटा सा, इसका कट आउट नहीं कर रहा है, तो इतना ही करेगा जितना आपको चाहिए। ठीक है, ये हो गया। अब मान लो कि इसके बाद आपको क्या करना है कि ये वाला पार्ट पे आपको स्टेयर्स नहीं चाहिए, तो यहाँ तक ही चाहिए बस, तो आप इसको फिर से सिलेक्ट कर लो स्टेयर्स को, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट का, फिर से सिलेक्ट करो। अब आपको पूछ रहा है कि कनेक्ट करना है या डिस्कनेक्ट करना है, तो अब मुझे डिस्कनेक्ट करना है, तो डिस्कनेक्ट पे जाऊंगा, एंड देन फिर से लेवल्स पे जाऊंगा। अब कहाँ से डिस्कनेक्ट करना है, मुझे करना है ये वाले लेवल से डिस्कनेक्ट, तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से फिनिश, तो वहां से उसने डिस्कनेक्ट कर दिया, देखो। 3D पे जाओगे तो वो वाले फ्लोर पे आपको स्टेयर से ही ठीक है। एंड देन उसके बाद यहाँ से इसको इसको भी हम लोग मैनेज कर लेंगे, जो हमने बनाया था यहाँ पे शाफ्ट ओपनिंग हमारा, ये, और यहाँ से इसको हम लोग नहीं है, then यहाँ पे देखोगे कट आउट नहीं करेगा ऐसे। तो इस तरह से आपका क्या बनेगा स्टेयर्स। तो स्टेयर्स में हमने क्या देखा कि स्टेयर्स में किस तरह से कितने टाइप्स के स्टेयर्स है, और रन क्या है, रनिंग क्या है, सपोर्ट क्या है, सपोर्ट में बताने वाला। तो यहाँ पे लोकेशन लाइंस किस तरह से हम लोग स्टेयर्स को बनाते हैं, ऑप्शन किस तरह से देते हैं, रन एक्चुअल में कितने दे सकते हैं हम लोग, यहाँ पे ऑटोमेटिक लैंडिंग और यहाँ पे टाइप्स ऑफ स्टेयर्स, ये सब आप बना सकते हो स्टेयर्स में। ठीक है, तो स्टेयर्स का पार्ट उतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस इसमें आपको बनाना और ज्वाइन करना आना चाहिए। कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे याद रखो, रिविट में किस तरह से कनेक्शंस करना है, किस तरह से उसको करना है, उसके बाद ओवरऑल सब स्टेप बहुत इजी है। रिविट में सिर्फ यही एक चीज है जो कॉम्प्लिकेटेड और बहुत टिपिकल, बहुत हार्ड है। अगर आपको प्रॉपर वे से इसको पता नहीं किस तरह से बनाना है, किस तरह से करना है, तो आपको पूरे टाइम हार्ड लगेगा। ठीक है, अगर आपने प्रैक्टिस करके अच्छे से इसे बना लिया, हर कंसेप्ट आपको पता है, तो नहीं है बाकी तो बहुत ईजी हो जाएगा कनेक्ट करने में। ठीक है, तो आज का इतना ही रखते हैं, कल करेंगे कंटिन्यू। ओके सर।